स्त्री 2 का ट्रेलर आ चुका है और आई होप कि तुमने अभी तक देख लिया होगा, लेकिन तुमने वो हिडन डिटेल्स नहीं देखी होगी जो मैंने देखी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि भाई वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे, तो जरा सोच समझ के आगे बढ़ना, क्योंकि मैं इस ट्रेलर को कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और साथ ही में मेरी कुछ थ्योरीज भी होगी जो कि तुम उससे डिसएग्री भी कर सकते हो और एग्री भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं स्त्री 1 की एंडिंग के बारे में, जिसमें हमको बताया जाता है कि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो चंदेरी छोड़ के जा रही होती है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो चंदेरी से अकेली नहीं जा रही है, वो लेके जा रही है अपने साथ स्त्री की कटी हुई चोटी। और हम देख पाते हैं स्त्री के जिस चोटी के लिए वो 3 साल से चंदेरी गांव में आ रही थी, फाइनली उसे मिल गई है और वो उस चोटी को अपनी चोटी में लगा लेती है, जिसके बाद स्त्री की पावर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर में आ जाती है। जैसे उसमें स्त्री की पावर आ जाती है वो बस में से गायब हो जाती है और यहाँ पे स्त्री 1 मूवी का डी एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें स्त्री 1 में ही बताया जाता है कि 1 साल बाद स्त्री फिर से गांव में आ गई है और वहां पे स्त्री का पुतला बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है वो स्त्री रक्षा करना। और इस बार स्त्री अपने मन से नहीं आई है, गांव वालों ने उसे बुलाया है, क्योंकि गांव पे आ चुका है एक बहुत बड़ा संकट और इस संकट से गांव वालों को स्त्री ही बचा सकती है। अब देखो ये सरकटे का नया खतरा आ चुका है गांव वालों पे, इसके बारे में तुम्हें जरा से भी कोई जानकारी नहीं होगी, तो तुम्हारा भाई है ना, तो मैं सारी जानकारी तुम्हें दूंगा। अब मैं तुम्हें सिरकटे के ओरिजिन के बारे में समझाता हूँ ताकि तुम्हें स्टोरी आगे समझने में आसानी हो। तो ये वाले शास्त्री जी तो तुम्हें याद ही होंगे जिन्होंने लिखी थी चंदेरी पुराण। अब चंदेरी पुराण जो है उसके बारे में हमें पता चलता है कि इसमें से कुछ पेज मिसिंग है, जो कि होते 14 पेज। और ये जो चंदेरी पुराण के 14 पेज है, मतलब पेज नंबर 66 से लेके 80 तक जो गायब हो चुके हैं, इसके बारे में हमें बताया जाता है कि बच्चों ने इसकी नाव बना के कहीं गायब कर दिया। और इसके टीजर में हमको बताया जाता है कि रुद्र भैया को जो चंदेरी पुराण के जो मिसिंग पेजेस थे वो मिल गए हैं। पर भाई यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये आती है कि रुद्र भैया के हाथ में हम ओनली 3 पेजेस देख पाते हैं, अगर इसके पीछे भी कुछ प्रिंट हुआ हो, मतलब टोटल मिला के 6 पेजेस है, पर अभी भी 8 पेजेस मिसिंग है। और जो पेज इनको मिले हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि स्त्री के जाने के बाद वो आएगा, मतलब सिरकटा। अब ये सिरकटा वही इंसान है जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया। अगर उन किताब के पेजेस पे तुम नजर डालोगे तो उसमें तुम्हें सिरकटे का जिक्र देखने को मिलेगा, उसका फोटो देखने को मिलेगा, जिसको एक राजा ने मार डाला है, मतलब उसकी गर्दन काट डाली है। और जो सिरकटा था वो स्त्री के डर से चंदेरी गांव में नहीं घुसता था, पर अब स्त्री की पावर सी खत्म हो चुकी है तो सिरकटे में आ चुकी है हिम्मत और वो पहुंच जाता है चंदेरी गांव। और हम ट्रेलर में देख पाते हैं कि सिरकटे का आतंक काफी ज्यादा बढ़ चुका है गांव में, वो सरेआम लड़कियों को उठा के लेके जा रहा है। और स्त्री के जैसे बालों में शक्ति थी उसी तरीके से सिरकटे की भी बालों में शक्तियां है, तभी तो भाई पूरी की पूरी लड़की वो बालों से जकड़ कर लेके जा रहा है। इस लड़की के अलावा वो एक और लड़की को उठा के लेके जाता है। अब ये जो लड़की है इसके बारे में तुम्हें एंड में बताऊंगा। थोड़ा और ट्रेलर में आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि गांव की औरतें काफी ज्यादा डरी हुई है और वो विक्की के पास आई है कि इस बार भी हमें विक्की ही बचाएगा। और विक्की से कहती है कि इस बार तुम्हें सिरकटे को भगाना होगा, जिस तरीके से स्त्री को भगाया था वैसे ही सिरकटे को भी भगा दो। फिर यहाँ पे विक्की बोलता है कि उसकी हाइट देखिए, अमिताभ के ऊपर अगर आमिर को बिठा दिया जाए फिर भी उसके कमर तक आएंगे। इट मीन्स कि गाँव वाले सिरकटा कैसा दिखता है और सिरकटे का कद काठी कैसी है इसके बारे में जानते हैं, और सारे गाँव वाले जानते हो या ना हो विक्की तो जानता है। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि विक्की को उसके दोस्त मतलब बिट्टू और जना जो है वो चिढ़ा रहे होते हैं। बिट्टू विक्की से बोलता है कि तुम्हारी जो एक गर्लफ्रेंड है ये एक भूतिया फैंटेसी है। अब आई डोंट नो कि वो श्रद्धा के कैरेक्टर को एक भूतिया फैंटेसी कैसे बोल रहा है, जबकि वो स्त्री 1 में श्रद्धा को देख चुका था, पर खैर चिढ़ाने के लिए बोल रहा होगा। और हम ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक सीन में नजर आता है कि विक्की भाई पहुंच चुका है स्त्री की जगह पे स्त्री को लेने के लिए। अब पूरे गाँव वाले स्त्री से मदद मांग रहे हैं, तो भाई इन चारों में ही दम है स्त्री के पास जाने का। तो ये पहुंच जाते स्त्री के उस महल में उसे लेने के लिए, एंड वहां जाते बराबर जना करने लग जाता है पागलों जैसी हरकतें, सेम वैसी ही जो वो स्त्री 1 में किया करता था। इसका कारण ये होगा कि वो स्त्री के कांटेक्ट में आ गया होगा, जिसके बाद उस पर फिर से स्त्री का साया मंडरा रहा है, एंड फिर से इस जगह पे श्रद्धा एंट्री मार के जना को बचा लेगी। और यही वो सीन है जहाँ पे श्रद्धा की और विक्की की फिर से मुलाकात हो जाएगी, वो भी 1 साल बाद। एंड विक्की उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि चंदेरी गांव में क्या चल रहा है, वो सिरकटे भूत के बारे में भी सब कुछ चीजें उसे बता देगा। और भाई स्त्री को तो वो यहाँ से लेके जा नहीं पाए, अब वापस अकेले चारों के चारों घर जा रहे होते हैं।
तभी उनके पीछे पड़ जाता है सिरकटा। एक आदमी है जो नहीं बच पाएगा इन चारों में से, क्योंकि विक्की और बिट्टू साथ में आ रहे होते हैं और इनकी गाड़ी को तुम देख सकते हो कि इसमें आग लगी हुई है जो कि सिरकटे ने लगाई होगी। एंड अब ये दोनों रोड पे पैदल भाग रहे हैं और यहाँ पे भाई वो काट लेता है जना के पिछवाड़े पे, लेकिन किसी तरीके से जना बच जाएगा क्योंकि सिरकटा जो है वो मर्दों को उठा के नहीं लेके जाता है, वो ओनली औरतों को उठा के लेके जाता है और मर्दों को अपने वश में कर लेता है। तो विक्की, जना और रुद्र भैया जो है वो तो इसके वश में नहीं आ पाए, पर बिट्टू बेचारा पकड़ा गया। मे भी आगे चल के श्रद्धा का जो कैरेक्टर है उसको इस वशीकरण से बचा लेगा, पर इतना तो कंफर्म है कि उस रात या तो जना के सर पे भूत का साया मंडराया होगा या तो फिर बिट्टू के। फिर हम ट्रेलर में जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हमें पता चलता है कि सिरकटे ने गांव के मर्दों को इन्फ्लुएंस कर दिया है, मतलब अपने वश में कर लिया है। गांव के मर्द उसकी पूजा करते हुए नजर आते हैं, साथ ही में उससे भगवान मानते हैं। और यहाँ पे इनकी आंखों से तुम समझ सकते हो कि ये लोग पूरी तरीके से सिरकटे के वश में आ चुके हैं। एंड वो नेताजी के साथ मिलकर एक रैली निकाल रहे हैं और ये रैली होगी स्त्री के खिलाफ। और इस वाले सीन में भाई तुम देखो नेताजी खड़े हैं, कुछ भाषण दे रहे होंगे, इनके पीछे हमको नजर आती है स्त्री की मूर्ति। अब देखो ये ढकी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये स्त्री की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग हैं गांव में घूम घूम कर जिसके घर के बाहर लिखा हुआ था वो स्त्री रक्षा करना, उसको मिटा रहे थे। इट मीन्स कि ये जो भी आंदोलन चल रहा है वो स्त्री के खिलाफ हो रहा है। एंड वो बोरे के अंदर जो भी चीज भरी है वो स्त्री की मूर्ति ही होगी जो कि इनके गांव के गेट पे लगी होती है। और अगले सीन की अगर हम बात करें तो उसमें हम विक्की को देख सकते हैं और श्रद्धा को देख सकते हैं जो कि मेले में एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये गाने का कोई सीक्वेंस होगा। एंड जैसे ही यहाँ पे गाना खत्म होता है सिरकटा मेले के अंदर आ जाता है और सारे लोग सिरकटे को देख के मेले से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका सामना करने के लिए खड़ी है श्रद्धा। और श्रद्धा के पीछे तुम देख सकते हो विक्की की पूरी टीम खड़ी है, मतलब बिट्टू, रुद्र भैया और जना, ये सारे के सारे लोग छुपे हुए हैं। और सिरकटे का मेले में आने का एक ही मकसद हो सकता है, स्त्री की चोटी वापस लेना। और स्त्री की चोटी है श्रद्धा के पास। और जैसे ही इस बात की खबर लगेगी सिरकटे को, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आएगा श्रद्धा को पकड़ने के लिए। एंड वही वो करता है, स्त्री की चोटी लेने के लिए वो पहुंच जाता है मेले में। अब सिरकटा इन चोटियों का क्या करता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर हम देख पाते हैं कि जैसे ही सिरकटा श्रद्धा के पास बढ़ता है उसकी चोटी लेने के लिए, श्रद्धा उसको अपने बालों से मार के फट से हेडशॉट दे देती है। पर अगर तुम इस वाले सीन को देखो तो यहाँ पे भाई सिरकटे ने श्रद्धा की चोटी को पकड़ लिया है। इट्स नॉट अ गुड साइन। अब यहाँ पे सिरकटे और श्रद्धा के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट होगी, पर श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और जो जना है और रुद्र भैया, ये सारे के सारे लोग बच के सिरकटे से भाग जाएंगे। फिर बाद में हमें पता चलता है, श्रद्धा बताती है कि महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। और इस पूजा के बारे में अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि ये पूजा 4 दिन तक चलती है और साल में एक बार होती है। और इसी पूजा के लिए श्रद्धा का जो कैरेक्टर है वो हर साल चंदेरी गाँव में आता है और इस बार भी वो पूजा के लिए ही आई होगी, ना कि विक्की के बुलाने पर। और पूजा के ये 4 दिन पूरे चंदेरी गांव के लिए बहुत ज्यादा भारी होते हैं, क्योंकि भाई इन 4 दिनों में यहाँ के भूत कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब चंदेरी को कोई बचा सकता है तो वो है विक्की, क्योंकि विक्की गांव का रक्षक है तो वही बचाएगा। पिछली बार स्त्री को भगा चुका है, अब सिरकटे को भगाने की बारी है। विक्की सेम उस राजा का भेष ले लेता है जिस राजा ने सिरकटे की गर्दन काट डाली थी। चंदेरी पुराण के मिसिंग पन्नों में हम राजा को देख सकते हैं। अब सिरकटे की गर्दन तो ऑलरेडी कटी हुई है, अब उसे मारेंगे कैसे? तो उसे खत्म करने का एक ही उपाय हो सकता है, उसके सीने में खंजर घोंपना। एंड श्रद्धा का कैरेक्टर विक्की को एक खंजर देता है जो उसने स्त्री 1 में स्त्री को खत्म करने के लिए विक्की को दिया था। और हम इस सीन में देख भी सकते हैं विक्की को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं खंजर घोंपने की। और ये जो सीन होगा ये होगा क्लाइमैक्स का, मतलब पूजा के चौथे दिन का, जो कि आखिरी दिन होता है। पूजा की आखिरी रात को विक्की और श्रद्धा जो है ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं सिरकटे के प्लेस पे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास भाई ज्वालामुखी नजर आते हैं। जैसे श्रद्धा और विक्की जो है वो सिरकटे के प्लेस पे पहुंचते हैं, उन्हें नजर आती है वो औरतें जो कि गांव से गायब हुई थी। हम देख पाते हैं एक बरगद का पेड़, उसके आसपास खड़ी है विधवा औरतें जो कि टकली हो चुकी है और इनको टकला किया है सिरकटे ने। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो सारी लड़कियों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक लड़की के हाथ खुले हैं जिसको विक्की ने ही खोला होगा। और ये वही लड़की है जो कि हमें ट्रेलर में बताई गई थी। सिरकटा जो 2 लड़कियों को उठा के लेके जाता है उनमें से एक लड़की ये है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया था कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वो बात आ चुकी है।
ये वही लड़की होती है जिसको सिरकटा उठा के लेके जाता है। एंड जिस हिसाब से भाई ये सारी की सारी लड़कियां बरगद के पेड़ को ऊपर देख रही है, इट मीन्स कि उनको भी वश में करके रखा है। और हम इस सीन में देख पाते हैं कि सिरकटा जो है वो विक्की को उठा के लेके जा चुका है और अब यहाँ पे वो श्रद्धा से लड़ रहा है। दोनों के बीच में एक तगड़ा फेस ऑफ हो रहा है। फिर भाई श्रद्धा क्या करती है, वो अपने बाल खोलती है और सिरकटे के साथ फाइट करती है, मतलब विक्की को बचाती है। और ये वाले सीन में तुम देख सकते हो कि विक्की के पीछे कोई लाइट ग्लो हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो विक्की के पीछे श्रद्धा खड़ी है और सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो विक्की के अंदर घुस रही है। अब यहाँ पे स्त्री और सरकटे का तो एक तगड़ा फेस ऑफ चल ही रहा है, पर उस बात का क्या हुआ जो कि पहले स्टार्ट में बोली जा रही थी कि स्त्री ही गांव की रक्षा कर सकती है। तो भाई स्त्री का तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया और यहाँ पे विक्की को ही राजा बना के लेके आ चुके हैं ये लोग सिरकटे को खत्म करने के लिए। पर नहीं भाई, यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। इस सीन को देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सिरकटे को विक्की नहीं मारेगा, उसको मारेगी स्त्री, क्योंकि स्त्री उस जगह पे पहुंच चुकी है जहाँ पे रहता है सिरकटा। देख सकते हो तुम स्त्री के आसपास वो ग्लो जो कि सिरकटे के प्लेस पे होता है उस ज्वालामुखी के कारण। मूवी के क्लाइमैक्स में स्त्री ही आकर उस सिरकटे को मार डालेगी जिसने गांव वालों के साथ मिलकर स्त्री को मार डाला था। और अब स्त्री के हाथों सिरकटा तो मर चुका है। पर इस पिक्चर में बहुत सारे कैमियोस की बात की जा रही थी, जैसे कि अक्षय कुमार, वरुण धवन। अब इन लोगों का क्या होगा? एंड एक कैमियो तो हम इसके टीजर ट्रेलर में देख पाते हैं जो कि है तमन्ना भाटिया का। तो शुरुआत करते हैं तमन्ना भाटिया से। तो इनकी जो गेस्ट अपीयरेंस होने वाली है वो ओनली गाने में ही होगी, मतलब कि गाने के अलावा इनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पिक्चर में। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है अक्षय कुमार। तो भाई अक्षय कुमार को ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो सिरकटा है वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर होगा, पर यहाँ पे तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि अगर तुमने इस पिक्चर का टीजर देखा होगा तो उसमें एक मिस्टीरियस गर्ल हमको दिखाई जाती है जिसका चेहरा रिवील नहीं होता है। एंड उस लड़की के पीछे पीछे ही ये गाँव वाले जा रहे होते हैं और ये लड़की कोई और नहीं अक्षय कुमार का कैरेक्टर हो सकता है जो कि सिरकटे के साइड से ही खेल रहा हो। और ऐसी ही एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होने वाली है भेड़िया की, मतलब वरुण धवन की। अब भेड़िया का तो स्त्री 2 में आना बनता है ना बॉस, तभी तो इन लोगों का कनेक्शन आपस में बिल्ड होगा। मैं जानता हूँ वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है एंड यहाँ तक अगर तुम देख रहे हो भाई तो दिल से तुम्हारा धन्यवाद कि तुम वीडियो को पूरा देख रहे हो। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तुमसे कि अगर तुमको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द से जल्द इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले। तो भाई 500 सब्सक्राइबर करने में तुम तुम्हारा योगदान दे सकते हो। बाकी अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब अपन वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो तुम्हें एक और डिटेल बता देता हूँ कि रूही पिक्चर को बड़ी ही स्मार्ट तरीके से इस यूनिवर्स से बाहर कर दिया गया है। जब तुम स्त्री 2 का ट्रेलर देखते हो तो उसमें भाई भेड़िया का जिक्र होता है, मुंजा का जिक्र होता है और स्त्री 1 पिक्चर का जिक्र होता है, लेकिन रूही पिक्चर कहीं पे भी नजर नहीं आती। और रूही पिक्चर जो है वो इस यूनिवर्स में कोई भी सेंस नहीं बनाती, तो अच्छा हुआ उसको इस यूनिवर्स से निकाल दिया। और एक और सीन मुझसे शायद छूट रहा है तो वीडियो खत्म करने से पहले इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो श्रद्धा कपूर को तुमने देखा होगा कि वो विक्की की उंगली काट लेती है और एक भूत या डायन के रूप में आ जाती है। तो ये जो सीन है पिक्चर में विक्की अपने सपने में देख रहा है, तो इसको सीरियस मत समझ लेना, ये बस विक्की के सपने में जो भी चीजें चल रही होती है वो तुमको बताई जा रही है। जिस हिसाब का VFX CGI यूज किया गया भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब जो सिरकटे का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से CG है, लेकिन भाई बहुत गजब दिखता है। ये लोग जो है अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करते ही जा रहे हैं। जो ऑडियंस को शिकायतें होती है कि VFX और CGI खराब है, तो भाई इस पिक्चर से मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को कोई शिकायत होगी, क्योंकि ट्रेलर में ही पिक्चर के विजुअल्स काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि पिक्चर कोई एकदम ऐसी हाई फाई नहीं है, पर जो CG कैरेक्टर है जो VFX का यूज किया गया है वो काफी अच्छी तरीके से किया गया है। और मैडॉक्स फिल्म वाले काफी ज्यादा अच्छा यूज कर रहे हैं VFX और CGI का, मतलब ज्यादा खर्चा वो सेट्स बनाने में और इन सब चीजों में ना करते हुए VFX और CGI पे कर रहे हैं, जिसके कारण से रिजल्ट अच्छा मिल रहा है और कम बजट की पिक्चरें होते हुए भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। जैसे स्त्री जब आई थी तो स्त्री ने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया था, भेड़िया ने भी अच्छा कलेक्शन किया था और मुंजा तो अभी तक थिएटर में चल रही है। और मुंजा भी एक न्यू कमर हीरो के साथ आने के बाद भी पिक्चर 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार कर गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्त्री 2 भी एकदम बम्पर कमाई करके लेके जाएगी। तो पिक्चर आ रही है 15 अगस्त के दिन, और तुम में से कितने सारे लोग थिएटर में जाके इस पिक्चर को देखने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। और फिर से तुम लोग का धन्यवाद करना चाहूंगा भाई कि इतना बड़ा वीडियो तुमने पूरा देखा। तो खैर अब समय आ चुका है वीडियो को यही एंड करने का। तो भाई अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game.